आज हम स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले चर्चा करते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। प्लस स्मॉल क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस स्मॉल क्यू आवेश यानी धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। धनावेश में बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश में बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को लाने पर, मान लीजिए हम यहां पर लेके आए परीक्षण आवेश क्यों हो। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश मैं लिख देता हूं, परीक्षण आवेश अति अल्प मान का धनावेश, अति अल्प मान का धनावेश, अति अल्प मान का धनावेश। जैसे इसे यहां रखा तो कूलॉम के नियम से यह प्लस स्मॉल क्यू आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इसको प्रतिकर्षित करेगा। यहां पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश स्रोत आवेश है, यहां पर माइनस स्मॉल क्यू आवेश स्रोत आवेश है। जैसे यहां पर रखा परीक्षण आवेश क्यू नोट को तो विजातीय हो गए, यानी क्यू नोट आवेश पर इधर की तरफ बल लगेगा एफ वेक्टर। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करे, यानी आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसकी अभिधारणा सर्वप्रथम फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दी। इसकी अभिधारणा सर्वप्रथम फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दी। विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, यह काम की बात है। विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिएगा, धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश की ओर। जब हम अध्यारोपण के सिद्धांत में ई नेट की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस डायरेक्शन का बड़ा काम होगा। ये मान लीजिए प्लस स्मॉल क्यू आवेश है, प्लस कैपिटल क्यू आवेश या स्मॉल क्यू आवेश एक ही बात है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर ई वेक्टर। अगर माइनस कैपिटल क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा कि ये कैसे आया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा, विद्युत बल रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बात आती है कि एक आवेश तो यह है और एक आवेश ये, इसका नाम बता दिया मैंने परीक्षण आवेश, और इसे बोलते हैं स्रोत आवेश। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है। और जो आवेश स्रोत आवेश के प्रभाव की जांच करता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। तो दो टर्म्स क्लियर हुई होंगी, स्रोत आवेश और एक दूसरी टर्म्स परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, स्रोत आवेश वह आवेश, यानी यहां ये और यहां ये, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है, तथा वह आवेश जो विद्युत
जो स्रोत आवेश के प्रभाव की जांच करता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है या नहीं। किसकी वजह से? इसकी वजह से। वो कहलाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश अति अल्पमान का धनावेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं 2 मिनट में। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दी थी। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है तथा जो स्रोत आवेश के प्रभाव की जांच करता है परीक्षण आवेश कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए दिमाग में कोड डालिए, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी नहीं, अदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर नहीं है। विद्युत क्षेत्र में जैसे मान लीजिए स्रोत आवेश, यहां रखा परीक्षण आवेश, यहां रखा परीक्षण आवेश, तो फोर्स किधर लगा? इधर। अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स किधर लगता? इधर। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में यानी इसके चारों, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल, लगने वाले स्थिर विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर, यह आवेश है स्रोत आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, यहां रखा है परीक्षण आवेश। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल, यानी ये बल की प्रकृति आकर्षी भी हो सकती है और प्रतिकर्षी भी हो सकती है, लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाना चाहें तो, इफ Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम या +1 कूलम, देन E वेक्टर बराबर F वेक्टर। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर या इकाई आवेश पर या 1 कूलम के आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन बताई मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कई बार पूछ लिया जाता है 1 नंबर का प्रश्न। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसी को मॉडिफाई किया कि यदि Q नॉट बराबर 1 कूलम, तो यहां से क्या आया? E वेक्टर बराबर F वेक्टर, यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर या इकाई आवेश पर या 1 कूलम के आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसे ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक सदिश राशि है, इसे ई वेक्टर से दर्शाते हैं। इसकी दिशा अब ध्यान दीजिएगा, मैं वहां पर आपको क्या बता रहा था, ध्यान दीजिएगा गौर से। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। यहां से यदि हम चर्चा करें, अगर धनावेश है तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन प्लस स्मॉल क्यू। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू इंटू ई वेक्टर। अगर चार्ज नेगेटिव है तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन माइनस क्यू, तो एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये नेगेटिव चिन्ह ये इंगित कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो ये थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर इसी की दूसरी डेफिनेशन बनाई, इसमें Q नॉट बराबर 1 कूलम रखकर क्या E वेक्टर बराबर F वेक्टर। विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे E वेक्टर से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन स्मॉल q नॉट। कई बार क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, E वेक्टर बराबर लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को निम्न सूत्र से व्यक्त करते हैं। E वेक्टर बराबर लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। यहां लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का महत्व बताइए, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का महत्व बताइए। इसका मतलब यह है कि परीक्षण आवेश, इसका महत्व लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का महत्व कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड परीक्षा में। इसका अर्थ है कि परीक्षण आवेश का मान अति अल्प होता है, परीक्षण आवेश का मान अति अल्प होता है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसकी उपस्थिति से स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ये बढ़ा लेते तो इसका स्वयं का भी विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ होता, इसका विद्युत क्षेत्र और इसका विद्युत क्षेत्र अपने को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर प्राप्त नहीं हो पाती। इसी वजह से परीक्षण आवेश अति अल्प मान का लिया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का महत्व बताइए। परीक्षण आवेश Q नॉट का इसका महत्व क्या है कि लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 यानी परीक्षण आवेश का मान अति अल्प होता है, इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसकी उपस्थिति से स्रोत आवेश, इसकी उपस्थिति से स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में आगे अपन ने देखा E वेक्टर बराबर लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं मात्रक निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मात्रक। कोड दिमाग में E बराबर F अपॉन Q, F का मात्रक
न्यूटन, और ये आपको सिखाया कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक और आएगा इसका, और वो आगे आएगा, ध्यान दे लीजिए कैसे। एक इसका दूसरा मात्रक आता है वोल्ट प्रति मीटर। देखिए कैसे आया, V बराबर W/Q0, मैं पढ़ाऊंगा आपको विद्युत विभव थर्ड चैप्टर में। V बराबर कार्य का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यहां देखिए कि ये कैसे आया, इसका दूसरा मात्रक F न्यूटन प्रति कूलाम। ऊपर नीचे यहां अपने को पता है कि वोल्ट बनाना है, क्या बनाना है, वोल्ट। और वोल्ट कब बनेगा, जूल प्रति कूलाम की जगह वोल्ट लिख पाएंगे, जूल यानी ऊपर नीचे, इसे मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, अरे कर दें, तो हुआ क्या, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि W बराबर FD, W बराबर FD न्यूटन इंटू मीटर, ये किसके बराबर हो गया, जूल के, जूल अपॉन कूलाम इंटू मीटर, और जूल प्रति कूलाम ये क्या देगा, वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और एक दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। कैसे है मैंने इधर सिखा दिया, इसकी चर्चा में विद्युत विभव वाले चैप्टर में करूंगा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर। ध्यान दीजिएगा, वोल्ट इंटू मीटर आगे आएगा विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का, लेकिन ये वोल्ट प्रति मीटर है, इंटू मीटर नहीं है। विमा E बराबर है F/Q, Q या Q0 एक ही बात है। E बराबर डायरेक्ट लिखे तो बल का विमीय सूत्र M L T की पावर -2 डिवाइड बाई आवेश का सिखाया था 8T। अरेंज कर दीजिए, सबसे पहले वरीयता M को, फिर L को, फिर T को, उसके बाद में A को। तो बताइए क्या आया फाइनल, E बराबर M L T की पावर -3 और A की पावर -1। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमीय सूत्र। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, और विमीय सूत्र ml t की पावर -3 a की पावर -1। ओके, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर, या ये कह दीजिए धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जबकि वहां बल में क्या हुआ करता था, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण। इसके बीच में यहां विद्युत क्षेत्र E वेक्टर प्लस स्मॉल q आवेश का था। तो बताइए किधर गति करेगा, उधर गति करेगा जिधर फोर्स लगेगा। सीधी सी बात, E बराबर या E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन चार्ज प्लस q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F वेक्टर बराबर प्लस q इंटू ओनली के ऊपर वेक्टर, क्योंकि आवेश तो अदिश राशि है। अब ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। कितने फोर्स का अनुभव करेगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इधर बल लगेगा QE प्लस QE, इधर फोर्स लगेगा तो इधर ही गति करेगा। इसी प्रकार यदि माइनस स्मॉल q आवेश हो तो देखिए E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन माइनस स्मॉल q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो F वेक्टर बराबर -q इंटू E वेक्टर। ये नेगेटिव चिन्ह इंडिकेट करता है
कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर, तो फोर्स किधर लगेगा, इसके जस्ट विपरीत यानी इधर। कितना बल लगेगा, माइनस क्यू ई वेक्टर। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूं कि धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। अब हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र की बात है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं दोनों रीजन बताऊंगा आपको। ये बिंदु O है जहां प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा है। बिंदु O पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश रखा है, माइनस क्यू भी हो सकता है, बताएंगे अभी। इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P जहां विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु आवेश प्लस स्मॉल क्यू बिंदु O पर रखा है, इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या किया जाए, ये तो क्या हो गया, स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। ये क्या हुआ, टेस्ट यानी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है, और जो स्रोत आवेश के प्रभाव की जांच करता है क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले या ज्ञात करने के लिए यहां पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखते हैं। जैसे इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा, ये प्लस स्मॉल क्यू और ये क्यू नॉट दोनों की प्रकृति समान, तो बताइए किधर फोर्स लगाएगा, इस साइड में एक बल लगेगा F है, यानी यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अगर नेगेटिव होता ये तो ये फोर्स किधर लगता, इधर, ये फोर्स लगता इधर। बात समझ में आई थी? तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 Q इंटू Q नॉट, Q इंटू Q नॉट अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर वेक्टर है इंटू R कैप, जहां R कैप क्या है, एकांक सदिश जिसकी दिशा O से P की ओर होती है। जहां R कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा O से P की ओर होती है, O से P की ओर, ये आगे लगने वाला बल। यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर हो तो, E वेक्टर हो तो बोलिएगा, भी पढ़ाया, E वेक्टर बराबर लिमिट
Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट से F वेक्टर का मान रख दे। इक्वेशन फर्स्ट से E वेक्टर बराबर लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, इसकी जगह K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ऑलरेडी Q नॉट इंटू R कैप। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, जब Q नॉट का अस्तित्व खत्म हो गए थे क्यों लगा रहे हो, तो बताइए क्या आएगा, E वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू स्मॉल r कैप, जहां r कैप वही एकांक सदिश जिसकी डायरेक्शन धनावेश से दूर की ओर, यानी E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। बिंदु P पर यदि हम केवल मैग्नीट्यूड देखना चाहें, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, बोलिए क्या होगा मैग्नीट्यूड, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो बिंदु आवेश से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आया, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। थर्ड चैप्टर में विभव निकालेंगे, यहीं से R डिस्टेंस पर V, तो वो आएगा V बराबर KQ अपॉन R, ना कि R स्क्वायर, V बराबर KQ अपॉन R। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, ओनली मैग्नीट्यूड, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। आपको बताया था कि एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटा में सदिश का परिमाण। तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे कि चूंकि R कैप बराबर एकांक सदिश बराबर सदिश बटा में सदिश का परिमाण, तो बोलिए इसका क्या रूप बनता, KQ R वेक्टर डिवाइड बाई R स्क्वायर ऑलरेडी है और इंटू R, तो क्या होता RQ। तो ये था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। केवल परिमाण की बात करें तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो E वेक्टर बराबर, इस फॉर्म को मैंने आगे तब्दील कर दिया, KQ अपॉन RQ इंटू R वेक्टर। कैसे किया है, R कैप बराबर एकांक सदिश बराबर सदिश बटा में सदिश का परिमाण, तो नीचे R स्क्वायर इंटू R, गुणा में आधार समान तो घातें जुड़ गई, और ऊपर आ गया KQ R वेक्टर अपॉन RQ। मैग्नीट्यूड की बात करें तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माध्यम की उपस्थिति में हमने बल भी देखा था, माध्यम की उपस्थिति में M फॉर मीडियम, EM बराबर K की जगह 1/4 पाई, बताया था कूलाम के नियम वाले लेक्चर में, एप्सिलॉन, ना कि एप्सिलॉन नॉट, केवल क्या आएगा एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन बराबर माध्यम की विद्युतशीलता, इसे निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। K की जगह आ गया Q अपॉन R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर, चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये यहां रख दें तो क्या बनेगा, EM, M फॉर मीडियम, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई हवा या ई निर्वात, तो ई एम बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन आर। बल भी यही आया था, एफ एम बराबर एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। स्पष्ट है कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। माध्यम की उपस्थिति से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है। ई एम बराबर ई अपॉन, ये ई है, ई अपॉन एप्सिलॉन आर, जहां एप्सिलॉन आर बराबर, जहां बता चुका हूं मैं सब बातें, एप्सिलॉन आर बराबर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पैरावैद्युतांक। माध्यम की उपस्थिति में कूलाम बल भी घटा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घट रही है। ई व आर में ग्राफ, फॉर्मूला क्या आया था, बिंदु आवेश कर्ण ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। यानी ये कह रहा है कि बिंदु आवेश से, समझिएगा थोड़ा सा, कि बिंदु आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दूरी बढ़ती जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। यानी इस अक्ष पर लिया ई और इस अक्ष पर क्या लिया, स्मॉल आर, ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। लेकिन कई बार ई और आर में ग्राफ ना पूछ के ग्राफ पूछ लिया जाता है ई व 1 अपॉन आर स्क्वायर में ग्राफ। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, y अक्ष पर लिया ई और x अक्ष पर लिया 1 अपॉन आर स्क्वायर, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यह था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई बाय आर में ग्राफ। अब इस पर कुछ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर के छोटे। देखिए क्या, क्वेश्चन 2 माइक्रोकूलाम की आवेश से, 2 माइक्रोकूलाम, संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 माइक्रोकूलाम के आवेश से, 2 माइक्रोकूलाम के आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश दे दिया 2 माइक्रोकूलाम, डिस्टेंस कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर। यानी कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही क्वेश्चन 3rd चैप्टर में बनेगा। 2 माइक्रोकूलाम के आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। वहां फॉर्मूला लगेगा V बराबर के क्यू अपॉन आर और यहां लगेगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या गिवन है, Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, सिखा चुका हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलाम। ओके, R 3 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। किसी भी फॉर्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो सभी की मात्रक पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। बच्चा गलती यहां करता है,
E बराबर के क्यू, के की वैल्यू रख देता है, क्यू की वैल्यू रख देता है, बटा में करता है 3 का होल स्क्वायर, यही प्रश्न गलत हो जाता है। के की वैल्यू आप एमकेएस में रख रहे हो, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और ये डिस्टेंस आप सीजीएस में रख रहे हो, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट कि E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू रख दें, मान रखने पर बोलिए क्या आएगा, E बराबर के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q केवल मान ही तो रखना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, तो E बराबर 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो क्या बचेगा 10 की पावर 3 प्लस का डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, कुछ कट रहा है क्या, 9 से 9 कैंसिल, 10 की पावर -4 ऊपर गया, +4 और +3 +7, तो E बराबर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, मात्रक लगाना ना भूलें, मैंने दो मात्रक बताए आपको, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। संख्या कुछ भी हो सकती है, अगर यहां पर दिया ही होता 3 मीटर तो इसको मीटर में रख देते, यहां पर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा कहने का मतलब किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू रखते समय सभी की मात्रक पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। बच्चा गलती करता है, r का 3 का स्क्वायर कर देता है। ओके, इस प्रकार के अति लघुत्मक सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन से एक प्रोटॉन से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। एक प्रोटॉन से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब कई बच्चों के सामने समस्या आ गई, चार्ज नहीं दे रखा, चार्ज मालूम तो है, गिवन दिया है Q बराबर प्रोटॉन तो प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, और R बराबर 3 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। E बराबर K स्थिर वैद्युत की नियतांक 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 का होल स्क्वायर। E बराबर 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, तो क्या रिमेनिंग बचता है 10 की पावर -10 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20, 9 से 9 कैंसिल, तो E बराबर 1.6 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 20, तो क्या बचेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम।
इसी प्रकार थोड़ा समझिए टॉपिक हल्का सा। मान लीजिए कोई तत्व का एलिमेंट है ZX है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। X तत्व का प्रतीक है और A क्या है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अल्फा कण बोले तो 2He4। किसी पर भी मैं इसका व्यापक फॉर्मूला बताऊं आपको, चार्ज ऑफ X बराबर Z इंटू E और मास ऑफ X बराबर A इंटू MP, मास ऑफ प्रोटॉन। इसी के अकॉर्डिंग अगर अल्फा कण का चार्ज पूछे आपसे कोई, अल्फा कण बोले तो 2He4 बराबर अल्फा कण, तो Q अल्फा बराबर Z इंटू E, 2 इंटू E बराबर 2 मल्टीप्लाई E बोले तो मूल आवेश, E मूल आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और मास ऑफ अल्फा बराबर 4 MP, 4 मल्टीप्लाई एक ही जगह 4 है, MP मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ओके, तो अल्फा कण पर चार्ज आया 2E, E है मूल आवेश, मूल आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आप किसी के ऊपर भी बस शर्त है ZXA की फॉर्म में लिखा हो तो आप उस पर चार्ज भी निकाल सकते हो और उसका मास भी निकाल सकते हो। अपने को चार्ज की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल, कई बच्चे ऐसा करते हैं क्यों नहीं मिलता है उनको प्रश्न में, वो कहते हैं क्यों तो दिया ही नहीं था। क्वेश्चन, एक अल्फा कण से वही डिस्टेंस लेते हैं 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। निर्वात पे चल रही सभी सॉल्यूशन। बोलिए क्या दिया है? अल्फा कण पर चार्ज 2E, अभी सिखाया 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम और R बराबर 3 एंगस्ट्रॉम बराबर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 मीटर। चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। मेन यही पेज था इसमें, बस 2E Z इंटू E। तो E बराबर K 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो क्या आया? E बराबर 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 20। तो E बराबर 9 से 9 कैंसिल, 16 2 जा 32, यानी 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो ये था अल्फा कण से 3 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन करवाए ये 3rd चैप्टर में जाएंगे। बस शर्त है यहां मैं कैलकुलेट करवा रहा हूं E, वहां कैलकुलेट करवाऊंगा V, तो वहां फॉर्मूला निकालेंगे V बराबर KQ अपॉन R और मात्रक आ जाएगा वोल्ट। ओके, यहां लगेगा V बराबर KQ अपॉन R। 3rd चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत विभव। बस शर्त है सवालों का फॉर्मेट यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक यू।